हेलो एवरीवन। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने कन्वर्जन टेक्नोलॉजी को स्टडी किया था, हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ देखे थे एंड कन्वर्जन करने के लिए बायोमास को के ट्रीटमेंट के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए हम लोग अपने एप्लीकेशंस एंड कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का चूज़ हम लोग कर सकते थे। तो गैसिफिकेशन एक हमारे पास प्रोसेस आया था थर्मोकेमिकल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी में। तो गैसिफिकेशन प्रोसेस के हेल्प से भी हम बायोमास का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो गैसिफिकेशन प्रोसेस हमारे लिए अभी काफ़ी ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, ठीक है, तो हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो गैसिफिकेशन प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एपरेटस है, इक्विपमेंट है, ठीक है, इस पूरे सेटअप में, दैट इज़ गैसीफायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मोस्ट प्रॉमिसिंग कन्वर्जन टेक्नोलॉजी इज पायरोलिसिस गैसिफिकेशन। ठीक है, तो गैसिफिकेशन जिसमें कि हम लिमिटेड ऑक्सीजन या लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हम बायोमास का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो और इसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, जो कि मीथेन फॉर्म में जनरली होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग या बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है फॉर जनरेशन ऑफ लो हीटिंग वैल्यू गैस। ठीक है, तो लो हीटिंग वैल्यू गैस प्रोड्यूस करने के लिए हम गैसिफिकेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास वेस्ट मटेरियल गैसीफायर इज़ यूज्ड। ठीक है, तो लो हीटिंग वैल्यू गैस के प्रोडक्शन के लिए एज वेल एज इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए बायोमास से, ठीक है, या फिर वेस्ट मटेरियल्स के हेल्प से, तो हम लोग इसको गैसिफिकेशन प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए हम लोग गैसीफायर का यूज़ करते हैं। तो गैसीफायर इज एन इक्विपमेंट which can gasify a variety of biomass such as wood waste, agricultural waste like stalks and root of various crops, maize crops etc. ठीक है, तो जितने भी बायोमास है, बायोमास का एग्जांपल्स हमने देखा था, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, गैसियस और सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिविंग या जस्ट डाइड वाला, जस्ट जिनका डेथ हुआ है, उस तरीके का हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बायोमास को, वैरायटी ऑफ बायोमास को हम लोग गैसीफाई कर सकते हैं। ठीक है, गैसीफायर का यूज़ करके। द गैसीफायर इज एसेंशियली अ केमिकल रिएक्टर। ठीक है, तो ये जो गैसीफायर है, एक आपके पास इस तरीके का होता है, ठीक है, इक्विपमेंट होता है। एक्चुअली में ये केमिकल रिएक्टर होता है, इसमें वेरियस फैक्टर्स इस तरीके के होते हैं कि जैसे ही हम इनमें बायोमास को, ठीक है, बायोमास इसमें ऐड करेंगे, तो जैसे इसमें डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स है कि इनका केमिकली इनका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टर है जहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, वेयर वेरियस कॉम्प्लेक्स एंड फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गैसीफायर में डिफरेंट वेराइटी ऑफ बायोमास का एडिशन करते हैं, तो ये गैसीफायर एज अ केमिकल रिएक्टर बिहेव करेगा एंड इसके बायोमास के फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल चेंजेस में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस लाएगा। बायोमास गेट्स ड्राइड, heated, pyrolyzed, partially oxidized and reduced as it flows through it. तो जैसे ही हम लोग गैसीफायर में, ठीक है, गैसीफायर आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर का हो सकता है, तो गैसीफायर में जैसे ही हम लोग बायोमास का एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें किस तरीके का ट्रीटमेंट करना है, ये हम उसके उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम गैसीफायर का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आप क्या क्या प्रोसेस करा सकते हैं, लाइक आप बायोमास में अगर मॉइस्चर कंटेंट हो तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, हीट करा सकते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी यहाँ से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैरोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन, अगर उस पर्टिकुलर कंपाउंड में या एलिमेंट में या बायोमास मटेरियल में अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, तो हम लोग ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेसेस यहाँ पर गैसीफायर के अंदर जैसे ही हम लोग बायोमास ऐड करते हैं तो यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। क्लासिफिकेशन अगर हम बायोमास गैसीफायर का देखें तो डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है एंड डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
फर्स्ट क्लासिफिकेशन वी कैन डू दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ गैस फ्लो। ठीक है, तो अगर हम गैसीफायर है हमारे पास, ठीक है, तो गैसीफायर क्या करेगा, किसी भी फॉर्म में अगर हम सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में बायोमास का एडिशन कर रहे हैं गैसीफायर में, तो ये उसको ट्रीट करके गैसियस स्टेट में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो पहला जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं गैसीफायर का, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ गैस फ्लो। दैट मीन्स कि जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है बायोमास, तो उसके फ्लो का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या हो सकता है। सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और कैपेसिटी। ठीक है, तो ये साइज़ पे डिपेंड करेगा, इसके फिज़िकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कितना कैपेसिटी है हमारे पास बायोमास का, उसके अकॉर्डिंग हम गैसीफायर का सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ बेड। ठीक है, तो इसके अंदर जो जहाँ पर कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो बेड होता है, इसका क्या रोल होता है हम लोग आगे देखेंगे कंस्ट्रक्शन में डिटेल में। तो टाइप ऑफ बेड के अकॉर्डिंग भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 3 बेसिस है हमारे पास, जिसके बेसिस पे हम लोग बायोमास गैसीफायर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो गैसीफायर क्या है एक्चुअल में, वर्टिकल फ्लो पैक्ड बेड रिएक्टर है। ठीक है, थ्रू विच ऑक्सीजन और गैस और एयर फ्रॉम कंबशन इज पास थ्रू इट। एंड गैसीफायर को उसमें जो हम बायोमास हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको हीट कराया जाता है, ठीक है, ड्राई कराया जाता है। तो ये ड्राइंग हीटिंग प्रोसेस कंबशन प्रोसेस से कराया जाता है। ठीक है, तो कंबशन के वजह से जैसे जैसे चेंज होता है या फिर ट्रीटमेंट होता है बायोमास का, ठीक है, तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड इस गैस का जो फ्लो होता है, ये एक्चुअल में वर्टिकल डायरेक्शन में होता है जनरली। ठीक है, इट में पास डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, हो सकता है कि गैस का फ्लो डाउनवर्ड हो अगर हम हमारे पास जो हमने गैसीफायर का सिलेक्शन किया है, हो सकता है कि इसमें जो प्रोविज़न है गैस के फ्लो का वो डाउनवर्ड का हो। ठीक है, दूसरे में हो सकता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा हो, या फिर क्रॉस ड्रॉट प्रोड्यूसर टाइप हो सकता है। ठीक है, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लो ऑफ डायरेक्शन में के अकॉर्डिंग हम गैसीफायर को क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक डाउन ड्रॉट। ठीक है, अप ड्रॉट अपवर्ड गैस का फ्लो होगा, डाउनवर्ड में डाउन होगा, और क्रॉस ड्रॉट प्रोड्यूसर गैस जनरेटर। ठीक है, क्रॉस ड्रॉट में आपको दोनों तरीके का डायरेक्शन आपको ऑब्जर्व करने मिल सकता है। ठीक है, तो पहला हमने क्लासिफिकेशन जो किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ गैस। सेकंड जो बेसिस है दैट इज़ आउटपुट पावर पे। ठीक है, ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो स्मॉल साइज़ गैसीफायर हम लोग बोलते हैं अगर हमारे पास गैसीफायर का जो कैपेसिटी है अप टू 10 किलोवाट का, ठीक है, एनर्जी जनरेशन का कैपेसिटी रखता है, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ स्मॉल साइज़ गैसीफायर। मीडियम साइज़ गैसीफायर, ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो पहले वाले से ज़्यादा होगा, 50 किलोवाट 10 to 50 किलोवाट तक का पावर जनरेशन कर सकता है। लार्ज साइज़ गैसीफायर 50 to 300 किलोवाट तक का आउटपुट प्रोवाइड करता है। वेरी लार्ज गैसीफायर, ठीक है, 300 से अबव होगा। एंड डायरेक्ट थर्मल एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए भी गैसीफायर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट बेस्ड ऑन द आउटपुट और कैपेसिटी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, स्मॉल साइज़ गैसीफायर, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ या वेरी लार्ज साइज गैसीफायर। थर्ड जो कैटेगरी था हमारे पास, ठीक है, बेड के बेसिस पे, यानी कि इसका एक गैसीफायर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बेड। ठीक है, जहाँ पर हम लोग बायोमास का एडिशन करते हैं। ठीक है, तो बेड के बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप का गैसीफायर होता है, फिक्स्ड बेड टाइप एंड फ्लूइडाइज्ड टाइप बेड टाइप। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है गैसीफायर का। ठीक है, तो गैसीफायर का यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा कि गैसीफायर एक्चुअली में होता क्या है, गैसीफायर का यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गैसीफायर जो है एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग वैरायटी ऑफ बायोमास का एडिशन करके हम उनको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं गैसीफायर के अंदर।
ठीक है। इसका डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोग कंस्ट्रक्शन के हेल्प से देखेंगे क्या क्या है। एंड इसका क्लासिफिकेशन था हमारे पास बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ गैस फ्लो, based on capacity and based on the type of bed. So that's all about the gasifier and its classification. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसके टाइप्स को डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।